बिग बॉस 19 और एपिसोड नंबर 19 आज मतलब उस हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है और वो मैंने देख ली है। और आज के एपिसोड में क्या रोना हुआ है, मतलब नेहल किस तरीके से रो रही थी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार। नेहल मतलब इस तरीके से रो रही थी जैसे उसके साथ कोई कुछ बड़ा कांड हो गया हो। मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले टास्क की, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में था, जिसमें एक को डस्टर बनना था और एक को लिखना था। तो उस वाले टास्क में चलो हम लोग थोड़ा क्लियर बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और क्या चीज़ नहीं होना था और क्या चीज़ होना था। तो बिग बॉस ने बोला दोनों टीम में से ही कि आप में से दो लोगों को भेजे कि एक लिखे और दूसरा मिटाएगा अपोजिट वाली टीम का, और जिसका सबसे कम रहेगा वो जीत जाएगा लिखा हुआ। तो सबसे पहले भेजा जाता है बजाज को, एक टीम से बजाज और अमाल को, और वहीं दूसरे से भेजा जाता है बसीर को और नेहल को। अब जो अभिषेक रहता है वो लिखने वाला रहता है, और जो बसीर रहता है, बसीर वो मिटाने वाला रहता है। अभिषेक लिखने वाला और बसीर मिटाने वाला अपोजिट टीम का, वो लिख रहे होते हैं। एंड दोनों ही मतलब क्या उसको बोलते हैं, दोनों ही एक दूसरे पे हावी थे। मैं दोनों में से किसी को सही नहीं बोलूँगा, बट बसीर इसमें पहले गलत था, क्योंकि वो जिस तरीके से आ रहा था ना, वो देखो कुछ इस तरीके से आ रहा था, ऐसे ऐसे, मतलब जिस तरीके से आ रहा था उसमें भाई जो दूसरा वाला जो लिख रहा है ना, उसको चोट लगना 110% है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभिषेक बजाज की कोई गलती नहीं है, हाँ जिस तरीके से उन दोनों का जो हुआ ना सीक्वेंस, वो दोनों ही गलत था। और जो अंत में डिसीजन लिया था संचालक ने, जो कि अभिषेक और नगमा थे, उन दोनों को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया उस वाले गेम से कि इन्होंने सही नहीं खेला है, बहुत गलत तरीके से खेला है, तो इसलिए इस गेम में उनको हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, जो कि बिल्कुल सही था। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, एक दूसरे को वो गाली दे रहे हैं, बाकी और भी कई सारी चीज़ें हुई। एंड अभिषेक बजाज और बसीर दोनों के बीच जब लड़ाई हो रही थी, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हो रही थी जो ना होनी थी, जैसे कोनिका का बोलना। कोनिका भाई होती ही कौन है उन दोनों के बीच में पड़ने वाली, बट मैं ज़्यादा गलती बसीर की मानूंगा और तो उसके कम गलती मैं अभिषेक बजाज की मानूंगा। अब हम लोग आते हैं वही दूसरे वाले टीम पे, जो कि जिसमें लिखने वाली थी नेहल, और जो मिटाने वाला था वो अमाल मलिक। अब सीन कुछ ऐसा हुआ, वो दोनों मिटा रहे हैं। एंड आप सभी को पता है लड़की है तो अपना वो विक्रम कार्ड खेलेगी ही। एंड वो कुछ इस तरीके से हुआ, मतलब ब्लैक बोर्ड था, उसके ऊपर वो लिख रही थी वो, एंड वो बार बार मिटा रहा था। एंड वो फिर नीचे होके करी, तो वो नीचे भी जाएगा भाई ऑफकोर्स मिटाने। तो सबसे पहले नेहल का हाथ लगता है अमाल मलिक के ऐसी जगह पे जहाँ नहीं लगना था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस बोला कि ये तू कहाँ मार रही है। फिर अब जाहिर सी बात है कोई जानबूझ के क्यों ही मारेगा, गलती से ही हुआ। एंड फिर जब अभी अमाल मलिक नीचे करके कर रहा था, तो उसके कोहनी से नेहल के चेस्ट पे लगता है, मतलब हल्का सा ऐसा कोहनी ऐसे, जो कि उसके लिए वो मतलब कुछ बोलती नहीं है, वो भी बोलती है कि थोड़ा आराम से खेलो। बट कोनिका जी इस तरीके से बोलती है कि अमाल ने जानबूझ के ये किया है। एंड वो खुद भी ये बोलती है कि तुम नीचे क्यों मिटा रहे हो, वो नीचे लिख रही है, तो भाई वो नीचे मिटा रही है तो नीचे लिखेगी। तो इस पूरे सिचुएशन में ना कोनिका भाई सबसे ख़राब है, सही बता रहा हूँ। इस पूरे घर में कोई ख़राब है तो वो कोनिका है। मतलब वो नीचे लिख रही है तो वो नीचे जाएगा ही मिठाने, एंड गलती से कोहनी लगेगा ही। मैं सही बता रहा हूँ यार, ये जिस तरीके का गेम इस वाले बिग बॉस में हो रहा है ना, इस वाले बिग बॉस में कुछ ज़्यादा ही
लड़की अपने आप को ये अबला नारी दिखा रही है कि मेरे साथ, मेरे को इधर वो लग गया, ये लग गया। गेम है, जाहिर सी बात है लगेगा ही। एंड उसके बाद उसने क्या मतलब रोया, मुझे बिल्कुल भी भाई बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब रो रही है ऐसे, इस तरीके से वो रो रही है। रोने वाली इसमें बात क्या थी? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं लड़का हूँ तो मतलब मैं नहीं बता सकता आखिर रोने वाली बात क्या थी। गेम था एक, गेम ख़त्म हुआ, गेम में ये सब होना आसान बात है, मैं सही बता रहा हूँ। अब अगर हम लोग यहीं पे बाकी देखो, बाकी सीज़न के बारे में बात नहीं करूँगा, बट इस वाले में लड़कियां ना कुछ ज़्यादा ही अपने आप को दिखाती है कि मुझे ऐसे लगा वैसे लगा। एंड खास करके कोनिका जी खुद कुछ करे तो बिल्कुल सही है भाई, मतलब बिल्कुल सही, ग्रेट ऑफ द वुमेन। बट जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ करता है तो वुमेन कार्ड खेलना चालू हो जाता है। इस वाले बिग बॉस में बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई, इस वाले बिग बॉस में ये। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले नाम दिया था रेड टीम ने, नाम था अभिषेक बजाज एंड अमाल मलिक। तो दूसरे तरफ वालों को भी भाई 2 लड़के को भेजना था ना, लड़की को क्यों भेजा? जबकि पता था कि ये फिज़िकल वाला गेम है। एंड पते की बात तो ये है कि अगले दिन फराना नहीं सॉरी नेहल बोलती है कि ये समझो ये फिज़िकल वाला गेम नहीं था, अभिषेक बजाज तो है ही, मतलब पता नहीं क्या बोली वो मुझे याद नहीं है। अभिषेक बजाज तो है ही ऐसा कि हर गेम को वो फिज़िकल बना दे, ये गेम फिज़िकल नहीं है। उसको ये कोई बताओ कि ये गेम भी फिज़िकल था। और भाई गौरव क्या खेल रहा है, मतलब वो जिस तरीके से खेल रहा है वो सही खेल रहा है, बट जिस तरीके से वो मतलब खेल रहा है ना वो खुल के सामने नहीं आ रहा है। इस तरीके से यार गौरव खेल रहा है। एंड आज मैंने थोड़ा गौर किया है, गौरव भाई घर का कोई काम नहीं करता, मतलब कोई काम नहीं, वो बिल्कुल मेरे जैसा है जो सब काम को टालते जाता है, सोचता है कि कल मैं कर दूंगा ये वो, मतलब समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब गौरव ये है कि वो एक तरीके से वो अपने आप को राजा समझता है एंड दूसरे बंदों को प्याला की ऐसे। एंड जिस तरीके से पूरी बातचीत हुई तो ये पूरा जो था ना भेजने का गौरव ने दिया, क्योंकि वो खुद भी तो आ सकता था। एक गौरव हो गया और दूसरा बशीर, ये दोनों भी आ सकते थे, बट नहीं, उसने भेजा नेहल को। पता था ये फिज़िकल गेम है, नेहल को लगेगी, मुद्दा उठेगा लड़की का कि लग गया। एंड आप एक चीज़ गौर करना, नेहल इतने मतलब तरीके से बोलती है, मतलब बता भी दिया और बोल भी रही है कि मैंने ये ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तभी मैंने उस टाइम बात भी नहीं उठाया, तो बार बार क्यों बोल रही है। एंड मैं इस मामले में ना अमाल मलिक से यार थोड़ा मैं मतलब मैं क्या बोलूँ यार, अमाल मलिक मुझे सही में नहीं पता वो कैसा है असलियत में, बट बिग बॉस में वो सही है। उससे गलती से हुआ बट फिर भी वो उसको बार बार जाकर सॉरी 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 बोल रहा है। एंड उसका एटीट्यूड, वो रोई जा रही है, ये चलो माना कि वो रो रही है उस टाइम, नहीं अगले दिन क्या, जब वो उस टाइम में थोड़ी शांत हो गई थी तो वो सॉरी उसको बार बार जाके बोल रहा था। एंड वो इस तरीके से उसको फील करा रही है कि तूने जानबूझ के किया। एंड अगले दिन वो बोलती है, ये वही सब बोलती है जो मैंने आपको पहले बताया कि अभिषेक बजाज अपने आप को मतलब ये कि वो हर गेम को फिज़िकल बना देता है, ये गेम फिज़िकल नहीं है एंड मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तभी मैंने उस टाइम नहीं बोला। तो उस टाइम में बोलने की ज़रूरत क्या थी, क्यों, सही है कि नहीं। बट इस पूरे में ना, पूरे बिग बॉस सीज़न 19 में इसको तो सबसे पहले निकालो यार, कोनिका को निकालो, फरहाना को निकालो और इस नेहल को। और भाई नगमा नहीं सॉरी नीलिमा वो नहीं है जैसे क्या बोलते हैं, याद भी नहीं आ रहा ना क्या बोलते हैं, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं
एंड वो बीच में बोलती है, हाँ हाँ मैं भी नहीं करूँगी काम, मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी किसी से डरती नहीं हूँ। जैसे कि जो वो बंदा नहीं होता जो भीड़ में बोलता है, वो वाली है। जब कुछ शोर हो रहा हो तो वो बोल देती है, किसी को सुनाई भी नहीं दिया और बोल भी दिया उसने, मतलब वो ऐसी है। बाकी भाई और मैं बोलूँ ही क्या। जीशान 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 साफ साफ अमाल को समझा रहे थे कि गेम था, ये हो रहा है और इतना गिल्ट में मत ले। तो नहीं लेना था भाई इतना गिल्ट में। एंड मैं अगर इसी को अगर पिछले वाले सीज़न की तरफ करूं, जो कि यार पिछले वाले सीज़न की तरफ मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाले सीज़न में ना कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों को याद होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोगों को 100% याद होगा अगर आप लोग पिछले साल का सीज़न देखे हो, कि लड़की जानबूझ के लड़के को मतलब क्या बोलते हैं फंसाना, कि मतलब वो उस तरीके से वो उसको ऐसे बोलती है कि मतलब अपने जाल में फंसाती है। एंड फिर वो लड़की वुमन कार्ड आप सबको पता है पिछले वाले सीज़न का। हाँ मैं ये मानता हूँ कि पिछले वाले सीज़न का मुझे उतना क्लियर याद नहीं है, बट क्लियर है कि उस वहाँ पे भी लड़की का कार्ड खेला गया एंड यहाँ पे भी। एंड सही बात है ना, अमाल ने सीधा सीधा बोला कोनिका को कि इतना है तो क्या हर बार लड़के ही गलत होंगे, सीधा सीधा उसने बोला है। जो कि भाई सही में यार कोनिका बिल्कुल भी भाई मुझे इस वाले सीज़न पसंद नहीं, बट बिग बॉस क्यों जिता रहे हैं उसको। एंड हाँ सब ये बात कर रहे हैं तो मैं भी अब बोल ही देता हूँ कि बिग बॉस का जो वो वाला गेम हुआ था ना 19 मिनट वाला, उसका रख कौन रहा है? बिग बॉस ही रख रहा है कि 19 मिनट हो गए। अब ये मानो अगर कोनिका का 30 मिनट भी हुआ होगा, बिग बॉस उसको 20 मिनट बोल दे तो कौन मानेगा ही? हिसाब कौन रख रहा है? ना हम रख पा रहे हैं, ना वो घर वाले रख पा रहे हैं, ना बस वही रख पा रहे हैं जो जिनके हाथ में वो पूरा स्क्रिप्ट है। नहीं तो इनको ऐसा करना चाहिए ना कि टाइम चलाना चाहिए, नहीं तो ऐसा टास्क करे ही ना तो ऐसा टास्क अगर करे तो आपको 5 मिनट का हिसाब रखना होगा और वो 5 मिनट एक हमारे सामने खुद चलाए लाइव, कि जैसे अभी आपको चल रहा है ना ये साइड में, ये आपको दिख रहा होगा पूरा यूट्यूब का ऐसे लाइन साफ साफ ऐसे टाइमिंग चलाए लिखा हुआ कि 5 मिनट का टाइमिंग अब हो चुका है, अब ये माइनस में जा रहा है, जब दबाया जाए तो तब हो। बिल्कुल फ्रेम टू फ्रेम रखे ना, बिल्कुल पारदर्शिता ऐसे वो रखे ही ना कि बस मतलब वही लोग जान पाए कि आखिर जीता कौन है। एंड हमें क्या पता कि सही में वही लोग नॉमिनेट हैं कि नहीं, हो सकता है कि कोई और हो। एंड हाँ मैं इस बात पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब अमाल मलिक ने बोला था कि मैं पहले बजा दूंगा एंड उसको बुलाया गया था कि ऐसा है, तो उसने बोला कि नहीं मैं फिर भी खेलूँगा, तो मेरा एक सवाल बिग बॉस से है, जब यही अभिषेक बजाज आवेज़ और नगमा के साथ हुआ, तब आप लोगों की टीम बिग बॉस उसकी क्यों नहीं फिरे? उनको भी एक और चांस देना था, क्योंकि पिछले सीज़न के कुछ मतलब पहले के सीज़न में भी ऐसा हुआ है, अगर कोई खुद को कर रहा है तो गेम भाई उनका नहीं होता था, उनको सीधा सीधा नॉमिनेट कर दिया जाता था। इस बार बिग बॉस वैसा नहीं किया। एंड बार बार अभिषेक बजाज का नाम क्यों कर रहा है पता नहीं, बट अमाल मलिक ने खुद बोला कि मैं दबा दूंगा जल्दी, एंड इतना ही था उसके में गुर्दा जो भी है उसको दबा देना था ना भाई तुरंत, इतना ही था। तो तब पता चलता कि भाई तू नॉमिनेट होना चाहता है, तू नॉमिनेशन से डरता नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ ना गाइस? आप ही लोग बताओ। अगर हम लोग यही कर रहे हैं पूरे सीज़न में एंड हम लोग देख रहे हैं एंड बहुत मतलब पिछले कुछ सालों से बिग बॉस का कुछ ऐसा आ रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है एंड जिस तरीके से होता है ना चीज़ें भाई स्क्रिप्टेड ना होके भी स्क्रिप्टेड लगने लगती है, जो कि भाई बिग बॉस वाले अभी नहीं समझ पा रहे। मतलब समझ ही रहे होंगे यार, बच्चे तो हैं नहीं।
बाकी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग बिग बॉस देख रहे होंगे काफ़ी सीज़न से, तो एक सीज़न में था मोबाइल का कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल, एंड पिछले वाले सीज़न में था पेपर पेपर पढ़ाया जा रहा है रजत दलाल वाले में कि पेपर है एंड वो अपना स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं। इस वाले सीज़न में यार ये आ गया बीच में, मतलब तीनों पहले हफ्ते के 3 नॉमिनेशन रद्द, मतलब कोई भी नहीं गया यार, कोई भी नहीं। और अब तक में ऐसा कुछ कोई हुआ भी नहीं है जो मतलब इस तरीके से हो। अच्छा आप लोग बताओ, अब तक कौन से सीज़न में 3 बार नॉमिनेशन हुआ है और तीनों बार किसी को भी नहीं निकाला हो। पहले हफ्ते में तो कोई निकलता ही नहीं था, बट दूसरे हफ्ते में निकलता था, तीसरे हफ्ते में भी निकलता था। अब चौथे हफ्ते में ये लोग ऐसा दिखाएंगे पब्लिक को कि हम ऑनेस्ट हैं और हम किसी को निकाल रहे हैं, एंड जो कि भाई बिल्कुल भी गलत है। इस वाले में भी आप नहीं निकालो ना, और दूसरा आप लोगों को और घुसाए जा रहे हो, तो ये क्या, ये बात सही है? मतलब लोग घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। एंड अगर ये सीज़न ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि इस सीज़न को ज़्यादा टीआरपी मिलने वाली है, अगर ये लोग ऐसे ही बायस्ड रहे तो। सही में यार ये लोग कोनिका की तरफ इतने बायस्ड हैं, अगर उसको 0 भी वोट आए तो भी ये लोग उसको नहीं निकालेंगे, कुछ ना कुछ गेम कर देंगे। और क्या ही है, मतलब यार मैं क्या ही बोलूँ। मतलब बिग बॉस देखते देखते यार हम लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है, मुझे खुद को पता नहीं कि किस तरीके से गुस्सा बढ़ता है। एंड जो एपिसोड में भी हमें आज के दिखाया गया, एंड मैं जो 24 घंटे में भी देखता हूँ, 24 घंटे में भी मतलब ऐसी बातें तो नहीं, बट वही होता है मेन। हाँ, मैं 24 घंटे से मुझे यार एक चीज़ याद आया है जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ, एंड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। जो 24 आवर लाइव है ना, वो लाइव नहीं है भाई। सही में जो आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा वो आपको 24 आवर में भी देखने को मिलेगा। अब अगर तो वो 24 आवर लाइव है तो आप क्या आज ही शूट करके हमें आज ही दिखा दे रहे हो? मतलब थोड़ा तो लॉजिक लगाओ यार। 24 घंटे लाइव है, एंड आज मैंने एक ग्लिच भी देखा था 24 आवर लाइव के कि कुछ ऐसे बातें हो रही है, जैसे कि मैं आप लोगों को, जैसे कि अभी मैं बिग बॉस की बातें करते करते मूवी की बातें कोई करने लगूँगा, एंड आपको एक कट देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही कट मुझे बिग बॉस को 24 आवर लाइव में भी देखने को मिला। तो वो कुछ इस तरीके का कट था, मतलब यार कट साफ साफ समझ में आ रहा था कि आखिर कट क्या है। एंड कल एक मूवी रिलीज़ होने वाली है जिसका रिव्यू भी मैं करूँगा, संडे तक आ जाएगा वो रिव्यू। बाकी यार आप लोग बताओ, आप लोगों को ये बिग बॉस सीज़न 19 कैसा लग रहा है? अगर मैं 18 से और 19 से कंपेयर करूँ ना भाई, सही बता रहा हूँ, मुझे बिग बॉस 18 इससे ज़्यादा अच्छा लगा यार। मैं सही ऐसा लग रहा है कि मैं भाई बिग बॉस 18 दोबारा से देखना शुरू करूँ। मैं सही बता रहा हूँ यार, इस साल का जो बिग बॉस था ना वो इतना कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। एक तो जितने भी हैं सब मतलब ऐसे हैं कि छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते हैं, बड़ी बात जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं इतनी छोटी बात पे लड़ाई होती नहीं। मतलब इस तरीके से ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग इन सब में मतलब करते हैं, किसी को भी भाई बोलने का जिगरा है ही नहीं सामने। जैसे कि इस वाले एपिसोड में हमें देखने को मिला फरहाना का और नेहल का, जब जीशान को बोला जाता है कि आप बताओ कि आप लोगों आप इस घर में कौन कौन से ग्रुप हैं, जब वो बोलते हैं तब उसने आवाज़ नहीं उठाया, उन दोनों ने, फरहाना ने और नेहल ने, कि अब हम किसी का ग्रुप में नहीं हैं या फिर हमारा ग्रुप कोई और है, तब तो बोला नहीं गया। अगले दिन वो दोनों एक दूसरे से ही बात कर रही हैं, एंड वो फरहाना भी बोलती हाँ मुझे लगा, मैंने भी गौर किया। क्या है भाई ये? व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? क्या हो रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यार। बिग बॉस में जो कि बिग बॉस पहले इतना अच्छा था यार, मतलब बिग बॉस का स्टैंडर्ड था, अब बिग बॉस का वही स्टैंडर्ड नीचे गिरते 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 नीचे हो रहा है। एंड इसी तरीके से अगर चलता रहा
तो मुझे नहीं लग रहा है कि भाई ये सीज़न पूरा चल भी पाएगा। हालांकि रियलिटी शो है, रियलिटी शो जब तक फाइनल नहीं आ जाता तब तक वो चलता रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। बट फिर भी एक चीज़ होता है ना कि अगर आप लोग बिग बॉस देख रहे हो, बिग बॉस में जाहिर सी बात है क्या बोलते हैं, बिग बॉस लड़ाई का शो है, लड़ाई होगा ही, बट कायदे से तो हो, मुद्दे पे तो हो लड़ाई। अगर मुद्दे पे ही लड़ाई नहीं हो रही है तो क्या फ़ायदा हम लोगों का देखने का, क्या फ़ायदा? आप ही लोग बताओ। अगर हम लोग यही चीज़ स्ट्रीट पे देखें, स्ट्रीट पे भी भाई, स्ट्रीट पे मैं मानता हूँ कि घुसंडबाजी लड़ाई होती है, सही बता रहा हूँ, होती है। बट बिग बॉस में यह है कि आप मार नहीं सकते, एंड अगर आप मारोगे तो जाहिर सी बात है फ़ाइन लगेगा। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि आपको उसका रूल का उल्लंघन नहीं करना है, जो कि कोई करता भी नहीं। तो इसी वाले में जब लड़ाई हो रही थी ये बशीर की और कौन है ये अपना अभिषेक बजाज, इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, गौरव एक दो बार गए बोलने, बाद में बैठ गए। सबको पता है कोई एक दूसरे को ना घुसंड मारेगा, ना लपड़ मारेगा, ना लात मारेगा, तो भी सब जा रहे हैं। पर सही बता रहा हूँ, इस बिग बॉस हाउस में जितने भी 17 कंटेस्टेंट हैं ना, उनको दम ही नहीं है कि वो एक दूसरे को थप्पड़ भी मारे। सही बता रहा हूँ यार, इतना दम ही नहीं है उन दोनों। बस वो लोग गाली ही दे सकते हैं, बस गाली, बाकी दम नहीं है यार उनमें। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये तो सबको पता है। जितना भी सीज़न है शायद ही, हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला में दम था, वो मार के निकल सकता था, बट बाकी में मुझे नहीं लगा। हाँ, मन्नू मनवीर वाले सीज़न में मनवीर लग रहा था कि भाई पेलेगा किसी को, सिद्धार्थ वाले में मुझे लगा कि पेलेगा किसी को। बट होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है, बट उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो वही गौरव बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो बच्चे नहीं हैं, वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे, अगर मारेंगे तो घर से बाहर जाएंगे। एंड इसके 2 पॉइंट है। आपके दोस्त की लड़ाई हो रही है, भले ही ना हो रहा हो, आपको जाना चाहिए लड़ाई रोकने। एंड यहीं पे दूसरा फेस भी है कि भिड़ने 10 सालों को मारेंगे तो है नहीं, इतना तो कंफर्म है, मारेंगे तो घर के बाहर जाएंगे, कंपटीशन कम होगा। दूसरा ये भी है। एंड जिसान की मुझे इस बात पे एक बात याद आती है, वो सही बोलता है, इस घर में सभी के 2 फेस हैं, सभी के 2 मुखौटे हैं, कोई कुछ और बोलता है किसी के सामने, फिर कोई कुछ और बोलता है किसी के सामने। तो ये जो फेस है ना, एक ही फेस दिखाओ, सही फेस दिखाओ, जो कि लोगों को भी यार देखने में अच्छा लगेगा, लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये बंदा इसको सपोर्ट कर रहा है, ये बंदा इसको सपोर्ट कर रहा है। एंड ऑफ द डे ये गेम ही है। जब ऐसा हो जाता है कि जैसे 2 लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अलग होंगे, जब तक वो समय नहीं आता अलग होने का, तब तक यार आप लोग साथ रहो ना, कम से कम हम दर्शकों को भी तो लगे कि कुछ हो रहा है। जैसे मन्नू मनवीर वाले सीज़न में था, उन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी, मतलब एक दूसरे के यार वो कुछ भी कर जाते थे। एंड अब के सीज़न में देखो, मतलब ऐसे हैं कि पिट रहे हो, पिटो, घर के बाहर जाओगे चले जाओगे, लड़ाई हो रही है, मैं 1-2 बार रोकने आऊँगा, बाद में रोकने नहीं आऊँगा। एंड भाई सही बता रहा हूँ, मैं इस सीज़न में ना गौरव को सपोर्ट कर रहा था, बट ये सब देखने के बाद यार मुझे लग रहा है कि यार मतलब गौरव को 2 फेस है, मैं मानता हूँ, बट उसको यार अपने दोस्त के लिए आना तो चाहिए था सामने। हीट ऑफ द मोमेंट कभी कभार हाथ पांव चल जाता है, बाकी और मैं बोलूँ ही क्या। बाकी आप लोग भी समझदार हो, आप लोग भी बिग बॉस देख रहे हो, आप लोगों ने भी कई चीज़ें गौर की होंगी, एंड कई चीज़ें आप लोग भी गौर कर रहे होंगे, जो कि बस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोग ये वाला सीज़न देख रहे हो तो आप इस सीज़न को अब तक 10 में से कितना रेट करोगे? मैं सही बता रहा हूँ यार, अभी मैं इसको कम करूँगा, 10 में से 5 मैं दूँगा, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत मैं इसको कम दूँगा यार इस बार, 10 में से 5।
हो सकता है कि आगे जाके कोई नए वाइल्ड कार्ड एंट्री आए जो कि जोश भर दे इस वाले में। 100% अब वाइल्ड कार्ड एंट्री आएगी ही आएगी या फिर आएगा। देखते हैं वो वाइल्ड कार्ड कौन आएगा। धुआंधार वाइल्ड कार्ड आए तो अच्छा है, गेम में हमें और देखने में मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा और काफ़ी चीज़ें और भी हमें नए शक्ल देखने को मिलेंगे। मेन बात ये है। और बाकी क्या ही बोलूँ, बाकी और भी कई सारे हुई चीज़ें जो कि वो उतना बताने लायक है नहीं। मतलब घी पे लड़ाई कर रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं घी पे मतलब कैसे, मैं बता ही नहीं सकता यार। घी पे लड़ाई हो रही है एंड क्या बोलूं यार मैं। और हाँ यार बिग बॉस वालों, मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। मैं क्योंकि एक हाथ में वीडियो बना रहा हूँ तो हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने जब बिग बॉस हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बिग बॉस OTT, बिग बॉस मराठी, तो बिग बॉस भोजपुरी क्यों नहीं चालू कर रहे हो? बिग बॉस भोजपुरी भी आप लोग यार चालू करो ना। हम लोग भी देखेंगे यार, हम लोग भी दो कंटेंट देखेंगे, बिग बॉस हिंदी, बिग बॉस भोजपुरी। हमें भी बिग बॉस भोजपुरी देखने में बहुत मज़ा आएगा। एंड लाइव कमेंट्री भाई बिग बॉस में जब होती है तब इतना मज़ा आता है। सोचो अगर बिग बॉस भोजपुरी आए तो भोजपुरी में आप लोगों को कौन कौन से नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। एज अ भोजपुरी पर्सन, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ एंड भोजपुरी में आएगा तो मैं 100% देखूँगा यार। सही में मतलब जो आप लोगों को प्यारी प्यारी भाषा देखने को मिलेगी, और सही में प्यारी, आप जनाब करके बात किया जाता है, आप सबको ये सब भी देखने को मिलेगा, संस्कार देखने को मिलेगा बिहार का, क्योंकि वहाँ पे सब बिहारी ही होंगे। एंड जाहिर सी बात है 4 बर्तन हैं तो टकराएंगे, वार होगा एंड आपको भोजपुरी का प्यारा ऐसा चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो वायरल हो जाएगी, जैसे कि IPL में होता ही है। भोजपुरी भाई, भोजपुरी ऐसा है कि देखने में सब देखेंगे भाई, बस बोलेंगे हम नहीं देखते, देखेंगे सब। तो जो भी यार प्रोड्यूसर है, आप लोग यार करो ना, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, बिग बॉस भोजपुरी स्टार्ट करो, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा एंड एक अलग और कंटेंट आप लोगों को मिलेगा यार। आप लोगों को पैसे छापने हैं ना तो बनाओ ये कंटेंट, बिग बॉस भोजपुरी मज़ा आएगा। हाँ बस फेल हो जाएगी ऑडियो तो मेरा नाम मत लेना, पास हो जाए तो ले लेना। बाकी क्या ही बोले, बिग बॉस भोजपुरी यार स्टार्ट करो बिग बॉस हिंदी के साथ साथ। बिग बॉस हिंदी के बाद यार 2 महीने बाद वही स्टार्ट कर दो, मेरा 3 महीने का कंटेंट और बढ़ जाएगा, मज़ा आएगा यार। मुझे तो मेरा कंटेंट 3-6 महीने का और बढ़ेगा जितना होगा। बाकी बिग बॉस OTT भी यार आप लोग चालू करो, अच्छे लोग भेजो, जिससे कि यार मेरा कंटेंट तो बना रहे। मैं तमिल देखता नहीं, मुझे तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी ये सब समझ में नहीं आता, तो मैं वो देख के कंटेंट आप लोगों के लिए कैसे बनाऊंगा। तो बिग बॉस वालों, आप लोग OTT सीज़न 3 लाओ या फिर बिग बॉस भोजपुरी लाओ, कुछ तो लाओ। इस बिग बॉस के बाद यार आप लोग 1-2 महीने गैप के बाद लाइएगा ज़रूर यार बिग बॉस भोजपुरी या बिग बॉस OTT सीज़न 3, जो कि मैं देखने के लिए यार बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा। बाकी यार आप लोगों के ऊपर, आप लोगों का पैसा, आप लोगों का आइडिया, बिग बॉस भोजपुरी आप लोग ज़रूर स्टार्ट करिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी को जय श्री राम।